क्या आपने कभी रोजमर्रा की जिंदगी के एंडलेस शोर से दूर सच्ची खामोशी की ख्वाहिश की है? एक ऐसी जगह की कल्पना करें जहां इतनी शांति हो कि आपको अपने खून के बहने की आवाज भी सुनाई दे। एक रियल साइंटिफिक मार्वल जिसे अनीकोइक चेंबर कहते हैं। इसे साइलेंट रूम के नाम से जाना जाता है। यह पृथ्वी पर सबसे शांत जगह है जो सभी तरह की आवाज को अब्सॉर्ब कर लेती है और इंसान के परसेप्शन को चैलेंज करती है। मिनियापोलिस में और फील्ड लैबोरेटरीज में सबसे फेमस चेंबर -24.9 डेसिबल्स पर साइलेंस के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड रखती है, जो इंसान के सुनने की लिमिट से भी ज्यादा शांत है। इस खालीपन में खामोशी एक पावरफुल प्रेजेंस बन जाती है, सिर्फ शोर की गैर मौजूदगी नहीं। साइलेंट रूम एक्सपेरिमेंट फैसिनेट करता है और बेचैन भी। क्या होता है जब आपको इतनी ज्यादा शांति में अकेला छोड़ दिया जाता है? आज हम इसके अंदर जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे कि ये चेंबर्स कैसे काम करते हैं और जानेंगे कि पूरी खामोशी में दिमाग और शरीर का क्या होता है। आइए दुनिया के सबसे शांत कमरे के रहस्य को सुलझाते हैं और यह जानते हैं कि आवाज की हमारी जरूरत के बारे में यह क्या बताता है। चैम्बर की खामोशी का राज इसका इंजीनियस डिजाइन है। अनेकोइक का मतलब है बिना गूंज के। हर सतह पर साउंड अब्सॉर्बिंग वेजेस लगे होते हैं, आमतौर पर फोम या फाइबर ग्लास के, जो साउंड वेव्स को फंसाने और डिसिपेट करने के लिए बने होते हैं। यहां तक कि फर्श भी एक सस्पेंडेड मेश है जो किसी भी साउंड रिफ्लेक्शन को रोकता है। चैम्बर को बाहरी दुनिया से अलग किया गया है। इसे एक कमरे के अंदर एक कमरे के रूप में बनाया गया है, जिसमें मोटी लेयर्ड दीवारें और वाइब्रेशन अब्सॉर्बिंग फाउंडेशंस हैं। जब भारी दरवाजा बंद होता है तो बाहर का सारा शोर गायब हो जाता है। कोई हम नहीं, कोई हवा नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं। खामोशी इतनी गहरी होती है कि यह आपके कानों पर एक फिजिकल वेट की तरह महसूस होती है। अंदर केवल वही आवाजें होती हैं जो आप खुद बनाते हैं। यहीं से साइलेंट रूम एक्सपेरिमेंट सच में शुरू होता है। एनवायरनमेंट इतना एलियन है कि यह आपके सेंसेस को आपके घुसते ही चैलेंज करने लगता है। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, खामोशी शुरू में शांतिपूर्ण लगती है, लेकिन जल्दी ही परेशान करने वाली हो जाती है। आपका दिमाग बाहरी शोर से वंचित होकर किसी भी आवाज की तलाश करने लगता है। आपके अपने शरीर की आवाज को बढ़ा देता है। आपको एक हल्की सी रिंगिंग सुनाई देती है, टिनाइटस, जो आमतौर पर रोजमर्रा के शोर से ढक जाती है। जल्दी ही आपकी दिल की धड़कन सुनाई देने लगती है, खालीपन में एक स्टेडी ड्रम की तरह। आपको अपने पेट की गड़गड़ाहट, अपनी सांस की हुश सुनाई देती है। ऐसी आवाजें जिनके होने का आपको पहले कभी एहसास नहीं हुआ था। चैम्बर में आप ही आवाज बन जाते हैं। आपका शरीर अब पूरा साउंडस्केप है। हर हरकत, हर सांस खामोशी में बढ़ जाती है। कुछ लोगों के लिए यह मेडिटेटिव होता है, दूसरों के लिए यह बहुत परेशान करने वाला होता है। अपने और एनवायरनमेंट के बीच की सीमा ब्लर हो जाती है। यह अनुभव इंटीमेट, अजीब और अनफॉरगेटेबल होता है। जैसे जैसे समय बीतता है, आपका दिमाग और भी सटल इंटरनल साउंड्स को बढ़ाता है। आपको अपनी नसों में खून के बहने की आवाज, अपने जोड़ों की क्रीक या निगलने की गूंज सुनाई दे सकती है। कुछ लोग अपने कंकाल के हिलने या हड्डी की सबसे हल्की खुरच की आवाज सुनने की रिपोर्ट करते हैं। चैम्बर आपके शरीर को आवाज का एक कांस्टेंट, इनएस्केपेबल सोर्स बना देता है। यह फैसिनेटिंग या ओवरवेलमिंग हो सकता है, जो आपकी मेंटल स्टेट पर निर्भर करता है। यह अनुभव बहुत पर्सनल होता है। कुछ लोगों को अपनी दिल की धड़कन में शांति मिलती है, दूसरों को चिंता महसूस होती है। खामोशी आपको अपनी बायोलॉजी का सामना उस तरह से करने पर मजबूर करती है जैसा आपने पहले कभी नहीं किया। यह आपकी अपनी मॉर्टेलिटी और वल्नरेबिलिटी की एक पावरफुल रिमाइंडर है। खामोशी सिर्फ आपकी सुनने की क्षमता को प्रभावित नहीं करती, यह आपके बैलेंस और रियलिटी की समझ को भी बिगाड़ देती है। गूंज के बिना आपका दिमाग स्पेशल क्यूज खो देता है, जिससे कुछ देर बाद खड़ा होना या चलना मुश्किल हो जाता है। कई लोगों को चक्कर या भटकाव महसूस होता है, जैसे कि कमरा उनके नीचे खिसक रहा हो।
यह सेंसरी कॉन्फ्लिक्ट मोशन सिकनेस जैसा महसूस हो सकता है, जिससे ज्यादातर लोगों को बैठना पड़ता है। जैसे जैसे डिप्रीवेशन जारी रहता है, आपका दिमाग आवाजें गढ़ सकता है, फैंटम विस्पर्स, मेलोडीज या पत्तियों की खड़खड़ाहट। ये हेलुसिनेशंस आपके दिमाग का खालीपन भरने का तरीका है। यह अनुभव तनावपूर्ण, यहां तक कि खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि आइसोलेशन और बेचैनी बढ़ती जाती है। आप अपने विचारों और अपने शरीर की अजीबोगरीब सिम्फनी के साथ अकेले रह जाते हैं। साइकोलॉजिकल प्रेशर ही चैम्बर को इतना चैलेंजिंग बनाता है। रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट जैसी कहानियां सच और कल्पना को मिला देती हैं, सेंसरी डेप्रिवेशन के बारे में मिथ्स को बढ़ावा देती हैं। वह बदनाम कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। कोई भी रियल एक्सपेरिमेंट कभी भी उसके हॉरर से मेल नहीं खाता। असली अनीकोइक चेंबर एक्सपेरिमेंट सुरक्षित, नियंत्रित और पूरी तरह से खामोशी के प्रभावों पर केंद्रित है। कोई गैस नहीं, कोई जबरन कैद नहीं, कोई मॉन्स्टरस ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं। असली प्रभाव साइकोलॉजिकल होते हैं, भटकाव, अंदरूनी आवाजें और हल्के हेलुसिनेशंस, वायलेंस या पागलपन नहीं। मिथ की रियलिटी से तुलना रियल साइंस की सटलिटी और गहराई को उजागर करती है। साइलेंट रूम बताता है कि हम सैनिटी और कनेक्शन के लिए आवाज पर कितना निर्भर करते हैं। यह अंदर के मॉन्स्टर्स के बारे में नहीं है, बल्कि ह्यूमन माइंड के डेलिकेट बैलेंस के बारे में है। कोई व्यक्ति दुनिया के सबसे शांत कमरे में कितने समय तक रह सकता है? जवाब, ज्यादा देर नहीं। और फील्ड लेबोरेटरीज में कोई भी 45 मिनट से ज्यादा नहीं टिका। माइक्रोसॉफ्ट में रिकॉर्ड 55 मिनट है। चैलेंज फिजिकल नहीं है, यह साइकोलॉजिकल है। 30 मिनट के बाद जिज्ञासा की जगह चिंता ले लेती है, क्योंकि दिमाग स्टिमुलेशन चाहता है। खामोशी सिर्फ शारीरिक आवाजों को ही नहीं, बल्कि मानसिक चैटर और चिंताओं को भी बढ़ाती है। जाने की इच्छा खुद के साथ अकेले रहने के दबाव से बचने के बारे में है। एंड्योरेंस साइकोलॉजिकल रेजिलियंस पर निर्भर करती है, टफनेस पर नहीं। यह रिकॉर्ड सेंसरी कनेक्शन की हमारी फंडामेंटल जरूरत का प्रमाण है। एनीचोइक चेंबर्स सिर्फ इंसानों पर एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं हैं, वे विज्ञान और उद्योग के लिए बहुत जरूरी हैं। कंपनियां उनका इस्तेमाल प्रोडक्ट्स, फोन्स, अप्लायंसेस, यहां तक कि हार्ट वाल्व्स को टेस्ट करने के लिए करती हैं, ताकि बिना किसी इंटरफेरेंस के सटीक साउंड मेजरमेंट्स मिल सके। इंजीनियर्स अनवांटेड नॉइजेस को पिन पॉइंट और एलिमिनेट कर सकते हैं, जिससे प्रोडक्ट डिजाइन में सुधार होता है। नासा इन चेंबर्स का इस्तेमाल अंतरिक्ष की खामोशी के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को तैयार करने के लिए करती है, जिससे उन्हें सेंसरी डेप्रिवेशन के अनुकूल होने में मदद मिलती है। चैम्बर साइको एक्यूस्टिक रिसर्च के लिए भी एक उपकरण है। यह अध्ययन करने के लिए कि हम आवाज और टिनाइटस जैसी स्थितियों को कैसे परसीव करते हैं। वैज्ञानिक ध्यान और ऑल्टर्ड स्टेट्स का पता लगाते हैं। यह सीखते हैं कि दिमाग खामोशी पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। चैम्बर एक सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है, कोई उत्सुकता नहीं। यह हमें बेहतर प्रोडक्ट्स डिजाइन करने, अंतरिक्ष के लिए ट्रेनिंग देने और दिमाग को समझने में मदद करता है। खामोशी में विज्ञान आगे बढ़ता है। एनीचोइक चेंबर सिर्फ एक साइंटिफिक ऑडिटी नहीं है, यह इंसान की स्थिति का एक आईना है। शोर से स्ट्रिप्ड होकर हमें एहसास होता है कि हम पूरी खामोशी के लिए नहीं बने हैं। हमारे दिमाग एडजस्ट होते हैं, अंदरूनी आवाजों को बढ़ाते हैं और हमें अपनी बायोलॉजी का सामना करने पर मजबूर करते हैं। यह अनुभव फैसिनेटिंग और अनसेटलिंग दोनों है। यह जीवन की उस मशीनरी को उजागर करता है जिसे हम आमतौर पर नजरअंदाज करते हैं। खामोशी, सेंसरी कनेक्शन और दुनिया के साथ बातचीत की हमारी गहरी जरूरत को उजागर करती है। चैम्बर में भटकाव और चिंता दिखाती है कि हम स्थिरता और सैनिटी के लिए आवाज पर कितना निर्भर करते हैं। हम कनेक्शन के जीव हैं, आवाज के धागे से रियलिटी में बुने हुए हैं। साइलेंट रूम हमें उन रोजमर्रा की आवाजों की सराहना करना सिखाता है जिन्हें हम हल्के में लेते हैं। आवाज हमें ग्राउंडेड रखती है, हमें जोड़ती है और हमें याद दिलाती है कि हम जीवित हैं। खामोशी की तलाश में
हम अपने चारों ओर की आवाज की वाइब्रेंट दुनिया को महत्व देना सीखते हैं।